दोस्तों आपका आज 23 जनवरी को कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, तो मैंने आपको कहा है टॉप 20 क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, तो उन्हें जाकर आपको अच्छे जाकर जरूर देख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया है। ओके, सभी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की हम अलग से तैयारी करेंगे, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ आप लोग कह रहे थे, तो वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, तो बहुत कम समय है, इसलिए आपको वीडियो में जितने वस्तुनिष्ठ बताऊं उनका सॉल्यूशन आप ऐसे ही समझकर तैयार करते जाइएगा। ओके, मतलब वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। ओके, देख लेते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। ओके, प्रतिभूति प्रीमियम है, तो ये आपका कौन सा होता है? पूंजीगत लाभ होता है। प्रतिभूति प्रीमियम पूछे तो क्या है? पूंजीगत लाभ है। चिट्ठे को कहा जाता है स्थिति विवरण। आदर्श सरल अनुपात होना चाहिए, तो आपका 1:1 होना चाहिए। ओके, इसके बाद एक स्थान देखते हैं जो आपके है सिलेक्टेड, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर है, बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्टेड है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कुछ मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कराए थे और भी अलग से बता दूंगा। ओके, साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में डेड करने की योग्यता होनी चाहिए, अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको उसमें तैयार करना है अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे के डेड पक्ष की ओर दर्शाता है, तो दायित्व पक्ष की ओर दर्शाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। जिन ऋण पत्रों को अंशों को परिवर्तित किया जाए तो परिवर्तितशील ऋण पत्र। ओके, नेक्स्ट है अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़ है, डेडस क्रिया है, तो एक वित्तीय क्रिया है। अंशों से निर्गमन प्राप्त रोकड़ हमारी क्या एक वित्तीय क्रिया है और बैंक अधिविकर्षण को चालू के दायित्व माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 77 में जैसे आपको तैयार करके रखना है साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, पूंजी के अनुपात में नहीं होता, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, मूल्यह्रास एक गैर रोकड़ मद है, तो बिल्कुल सत्य है, एक गैर रोकड़ मद है आपकी। ओके, इंपॉर्टेंट है, सभी एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सही जोड़िए, ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। चालू खाते आपका क्या है? स्थायी पूंजी विधि है। त्यागी साझेदार, तो ये आपका क्या है? विविध लेन, आपका ये कौन सा हो जाना चाहिए? राइट आंसर होगा क्षतिपूर्ति। संचिति की राशि का भाग, ये आपका हो जाएगा मृत साझेदार का उत्तराधिकारी। व्यापारिक देयताएं, ये हो जाएंगे लेन देन आवर्त अनुपात। उधार क्रय हो जाएगा विविध लेनदार। छठवां है आपका ऋण पत्र स्कंद, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्णदत्त होना। सातवां है दोस्तों आपका संचित पूंजी, हो जाएगा कंपनी का समापन। हो गया एक सब देख वाक्य में जैसे आपको देख लेते हैं। तो एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या की सीमा कितनी क्या हो सकती है? तो 50। ओके, नेक्स्ट है लेखांकन प्रमाणक 10 किससे संबंधित है? संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण के लेखांकन संबंधित है। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निगमन कहलाता है, आपका प्रीमियम पर निगमन कहलाता है। जो अंश है मूल्य है उससे ज्यादा अगर हम निगमन कर रहे हैं तो 12 का प्रीमियम में निगमन कहलाएगा। नेक्स्ट है ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो संचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। कंपनी की आंतरिक प्रबंध के संबंधित पहले को क्या कहते हैं? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओके कहते हैं। तैयार करिएगा, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा सब। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है, तो कितना रहता है? बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रहता है क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व डेडेस होता है, तो आपका क्या होता है? असीमित या अनुबंध होता है। ओके, असीमित या अनुबंध इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं ख्याति वाले चैप्टर से अगर हम बात करते हैं लाभार्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे ख्याति के मूल्यांकन का आधार इंपॉर्टेंट है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, सब सिलेक्टेड है, इसलिए ख्याति के मूल्यांकन का आधार है औसत लाभ। आंसर क्या हो जाएगा? ख्याति के मूल्यांकन का आधार है औसत लाभ। ओके, इसके बाद मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर की ब्याज देना पड़ता है? तो 6%। ओके, इसके आगे जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट है मृत साझेदार को उत्तराधिकारी को देय राशि प्राप्त होती है। तो ये आपको क्लियर कर लेना अपने हिसाब से, थोड़ा इसका क्लियर नहीं है। मृत साझेदार को उत्तराधिकारी की देय राशि प्राप्त होती है, यहाँ तो उपरोक्त सभी बता रहा लेकिन आपको क्लियर कर देना है, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा प्रॉपर तैयारी अगर करना है आपको। ओके, क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ओके, पूरा टाइप कंटेंट आपके लिए टीचर ने तैयार किया है जिससे आप हाई स्कोर कर सके, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, तो प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से भी आपके पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के सवाल जरूर अक्सर पूछे जाते हैं।
ओके, नया अनुपात निकालने के लिए या फिर आपको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए बनता है। ओके, जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई जेड साझेदार हैं, उन्होंने कहा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 अनुपात के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वाई के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात क्या होगा, और यहाँ वाई ने अगर अनुपात ग्रहण कर लेता है तो कितना इसका अनुपात होगा, कि आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 2:1। आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी इसे अपने हिसाब से और देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ABCD लाभ हानि 2:3:4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। एक अवकाश ग्रहण करता है तथा B और C भविष्य में 3:4 अनुपात के अनुपात में लाभ बांटने में खुद सहमत है, उनका लाभ प्राप्ति अनुपात हो गया। तो इसे भी देख लीजिएगा। ओके, किस बार से करना है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है थोड़ा गलत हो, एक बार अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं, जैसे ऋण पत्रों के प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋण का एक लिखित डेडनेस है, तो आपका क्या हो जाता है, एक प्रमाण है। ओके, इसके बाद जैसे आपके 7 में इंपॉर्टेंट है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंशधारी होते हैं वो कंपनी के सदस्य होते हैं, लेकिन ऋण पत्रधारी है कंपनी के सदस्य नहीं होते। ओके, अंतर में ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर भी बताया था जब मैंने आपको समझा भी था। ओके, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको बताया था अभी, तो तैयार करके रखना है। ऋण पत्रधारी को कंपनी के अंशधारी भी कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, सत्य। ओके, आगे देख लेते हैं आपका आदत्त याचना को घटाया जाता है तो प्राथमिक पूंजी में से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है तो संचय एवं अधिक से। ओके, बाकी क्लियर एक बार आंसर कर सकते हो सकते हैं यहाँ गलत हो। ओके, इसलिए आपको क्लियर जरूर कर देना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आते रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ हम बात करते हैं तो आपका निर्गत पूंजी कभी भी डेडनेस पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है, तो किस पूंजी से अधिक नहीं होती, अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। ओके, 77 में हम बात करते हैं वित्तीय विवरण में लाभ हानि विवरण और स्थिति विवरण दोनों भी शामिल किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। ओके, सत्य है। नेक्स्ट आपका चालू कार्य को चल संपत्ति शीर्षक में दर्शाया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपको क्या सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट लेखांकन अनुपात से अगर चैप्टर से बात करें, यहाँ से ये अनुपात वाले अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ओके, जैसे अभी ये मॉडल पेपर में आपको दिखाया था, आदर्श अनुपात आदर्श चालू अनुपात होता है तो 2:1 माइंड में फिक्ट करना है। ओके, अगर आदर्श चालू अनुपात पूछे 2:1, आदर्श तला अनुपात होना चाहिए तो 1:1। ओके, एकदम अच्छे से याद आपको रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपका दिया हुआ है आदर्श ऋण समता पत्र, ये आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है प्रीवियस में, यह तो 1:1। ओके ओके, बाकी अपनी तरफ से क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये 3 जो आपका आदर्श चालू अनुपात, आदर्श तलन अनुपात, आदर्श ऋण समता अनुपात इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए कि कौन कौन कितना रहता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जितने भी सभी चैप्टर के सिलेक्टेड आपको क्या है किस टाइप से वस्तुनिष्ठ आते हैं वो बता दिए हैं, तो सभी आपको तैयार करके रखना है जो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही इससे पहले आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं कोर्स जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बेहतरीन तैयारी करना है तो कोर्स में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो साथ ही दोस्तों टाइप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।